साल शुरू हो गया है 500 बेड का हॉस्पिटल। ये DRDO की मदद से बनाया गया है और इस 500 बेड में 125 बेड ICU के बेड हैं और अब इसका ट्रायल रन चल रहा है। ऑक्सीजन के पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है। जो ड्राई रन और ट्रायल रन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम पेशेंट्स को इसमें एडमिट करना शुरू करेंगे। हमारी उम्मीद है कि 1 जून से लेकर हम यहाँ पर पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं। तो सर रिकॉर्ड समय में ये पूरा हुआ है, मैंने तो सुना 20 डेज़ में इसको पूरा कर जी हाँ, हम शुक्रगुजार हैं DRDO के। उन्होंने इतनी तेज़ रफ्तारी से काम किया और न सिर्फ जम्मू में बल्कि श्रीनगर में भी एक 500 बेड का हॉस्पिटल इसी तरीके का उन्होंने वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक हफ्ते के बाद तैयार हो जाएगा। सबके लिए ओपन है लेकिन स्लॉट्स लिमिटेड हैं। जैसे जैसे हमको वैक्सीन आएगी हमें स्लॉट्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ़ वैक्सीनेशन साइट्स बढ़ाएंगे। फ़िलहाल हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। कुछ प्रायोरिटाइज ग्रुप्स हैं जिसमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, वकील आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं, जिनका ज़्यादा कांटेक्ट होता है पब्लिक के साथ, जिनको संक्रमण का ज़्यादा संभावना रहती है, तो उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। और सर ब्लैक फंगस को लेकर कितने चिंतित हैं और कितने केसेस आप लोगों के पास? जी हाँ, ब्लैक फंगस एक चिंता का विषय है। इसको हमने एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत नोटिफाई भी किया है। बात यह है कि जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं और उनको कोविड हो जाता है और कोविड में स्टीरॉयड का अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन जो है कि डायबिटीज़, स्टीरॉयड एंड कोविड, तो वैसे पेशेंट्स को ये खतरा रहता है कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। सर कितने केसेस आए हैं अभी और कितने केसेस हो रहे हैं? तो यहाँ पर क्या तैयारी है थर्ड वेव के लिए? एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने इंटरिम रिपोर्ट दी है, एक एक्शन प्लान वो सबमिट कर रहे हैं। तो ये जैसे हॉस्पिटल हमने बनाया है 500 बेड का, ये भी तो थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन है। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हम लगा रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और CHCs में, वो भी तो थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1-2 साल तक अस्पताल यहाँ रहेगा? बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा। इसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 साल है। सर ब्लैक फंगस के कितने केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में और कितनी की ट्रीटमेंट चल रही है? सस्पेक्टेड केसेस 8-10 केसेस हैं सस्पेक्टेड, उसमें से कंफर्म लेकिन 2 ही हुए हैं। मेंटेनेंस के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, मगर DRDO के जो लोग हैं वो हमको मदद करते रहेंगे मेंटेनेंस में भी, और हमको जो कंज्यूमेबल्स उनके साथ इस हॉस्पिटल को चलाने में देने हैं वो भी हमको दे देंगे DRDO वाले ही, तो उनके साथ वो एग्रीमेंट है। थैंक यू सर। यहाँ पे कौन सी सर सहूलत जो है वो अभी दी जाएगी? इधर फार्मेसी है, डायग्नोस्टिक्स है, ये लैब की फैसिलिटी है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, ये मॉनिटर्स की फैसिलिटी है, ICU की पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में पहले ऑक्सीजन को लेके या बेड्स को लेके प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब आप कहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम जो है ये अब दूर हो जाएगी? काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी।